आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, वातावरण निश्चयवाद। वातावरण निश्चयवाद का जन्म जर्मनी में हुआ। इस प्रिंसिपल का इंटेंशन यह है कि मानव का विकास उसके इन्वायरमेंट के द्वारा होता है। इन्वायरमेंट ही मानव के मोड ऑफ लाइफ को डिटर्मिनेट करता है। संक्षेप में यदि कहें तो फिजिकल इन्वायरमेंट ही किसी क्षेत्र में निवास करने वाले मानव वर्ग की एक्टिविटीज़ और कंडक्ट्स को निश्चित करता है। इस प्रिंसिपल को मुख्यतः हम्बोल्ट, रिटर और रेटजेल ने कन्फर्म किया। रिटर की एंथ्रोपोसेंट्रिक विचारधारा से उसका विकास हुआ। रिटर ने नेचर के प्रभाव को ही मुख्य नहीं माना, बल्कि मनुष्य और नेचर के इंटरेक्शंस को भी महत्वपूर्ण माना था। हम्बोल्ट ने भी प्राकृतिक शक्तियों के प्रभावों को मानव जातियों के शारीरिक लक्षणों पर और मनुष्य के रहन सहन पर स्पष्ट प्रदर्शित किया था। वह मानता था कि मनुष्य में बुद्धिबल व आश्चर्यचकित क्षमता है, जिसके द्वारा वह अपने आप को सभी प्रकार की जलवायु में रहने योग्य बना लेता है, परंतु फिर भी वह सभी क्षेत्रों में पार्थिव जीवन से नितांत संबंधित है। इसी तरह से रेटजेल को भी वातावरण मानव पारस्परिक संबंधों में अधिक प्रभावशाली माना जाता है। रेटजेल संसार के विभिन्न प्रदेशों में मनुष्य के रहन सहन, आर्थिक, उद्योग और सामाजिक संस्कृति को वातावरण की ही देन मानता था। इसी कारण से रेटजेल को इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का प्रोपाउंडर कहा जाता है। रेटजेल की शिष्या एलन चर्चिल सैंपुल ने अपने ग्रंथों में अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स ज्योग्राफिक कंडीशंस और इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंटल, इन ग्रंथों में वातावरण निश्चयवाद का समर्थन किया है। सैंपल ने लिखा, मनुष्य पृथ्वी की उपज है। इसका अभिप्राय केवल इतना ही नहीं है कि वह पृथ्वी का बच्चा है और उसकी धूल का कण है, वरन यह भी है कि पृथ्वी माता ने उसका पालन पोषण किया है, उसके लिए कर्तव्य निश्चित किए हैं, उसके विचारों को निश्चित दिशाओं की ओर मोड़ा है, उसके समक्ष ऐसी कठिनाइयाँ उपस्थित की हैं जिनसे उसके शरीर को बल मिलता है और बुद्धि को तीव्रता। संक्षेप में कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का 20वीं शताब्दी के शुरू के 20 वर्षों तक बहुत महत्व रहा, परंतु उसके बाद भूगोलवेत्ता इसकी आलोचना करने लगे। यह बात सही है कि वातावरण मानव को प्रभावित करता है, परंतु मनुष्य भी तो वातावरण को प्रभावित करता है। दोनों ही यह पारस्परिक क्रिया इतनी गहन है कि यह जानना कठिन होता है कि किस समय एक प्रभाव बंद होता है और दूसरा शुरू हो जाता है।